हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष हब पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक छोटी सी टेस्ट सीरीज। देखते हैं आपके उसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। अपने राजस्थान में जो वर्षा होती है सबसे ज़्यादा किस मानसून से होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा बरसात होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। इसमें जो ये भूमध्य सागर के चक्रवातों से दे रखा है, इससे बरसात होती है शीतकाल में। अपने जो राजस्थान में शीतकाल में बरसात होती है, जो शीत ऋतु में बरसात होती है जिसे माउट बोला जाता है, वो होती है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? जो दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक किस क्षेत्र का होता है? वो होता है अपने पश्चिमी क्षेत्र का, जिधर जैसलमेर है, बीकानेर, बाड़मेर, इस साइड का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। अगला प्रश्न है कि बनास के प्रवास क्षेत्र में, जो बनास नदी का प्रवास क्षेत्र है, उसके आसपास पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो मिट्टी है भूरी मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? भूरी मिट्टी। अगला प्रश्न, आप इन सभी के आंसर या बताना कि कमेंट बॉक्स में कि किन के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला है। राजस्थान में औसत वार्षिक सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? औसत वार्षिक सबसे ज़्यादा होती है अपने राजस्थान में झालावाड़ जिले में। किस में होती है? झालावाड़ जिले में। और न्यूनतम कहाँ पर होती है? न्यूनतम होती है अपने जैसलमेर जिले में। कहाँ पर? जैसलमेर जिले में। यदि यहाँ जिले की जगह स्थान पूछा जाए, जिले की जगह स्थान पूछा जाए तो यहाँ होगा माउंट आबू सही। सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है? माउंट आबू में। कहाँ होती है? माउंट आबू में। और जिला पूछे तो झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पश्चिमी विक्षोभों जिनसे शीतकाल में राजस्थान से माउट होती हैं का संबंध किससे है? मैंने पहले बताया था कि हमारे जो राजस्थान में शीतकाल में बरसात होती है वो किन से होती है? भूमध्य सागर के चक्रवात से होने वाली वर्षा राजस्थान में माउट कहलाती है। तो जो शीतकाल में वर्षा होती है किन से होती है? भूमध्य सागर से आने वाले पवनों से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से जो जिला अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है वह कौन सा है? तो अपने इन चार ऑप्शन में से अर्ध शुष्क में कौन सा आता है? नागौर जिला जो है अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना, दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना वह दुर्ग से अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे, वह दुर्ग कौन सा है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि किसका आंसर सही हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा भरतपुर का किला। कौन सा? भरतपुर का किला। भरतपुर के किले को अंग्रेज भी नहीं जीत सके थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर तक देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने यह वाक्य किस दुर्ग के लिए प्रयुक्त किए थे? यानी कि अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतना बुलंदी पर है या इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो वो दुर्ग कौन सा है? वो है कुंभलगढ़ का दुर्ग। कौन सा? कुंभलगढ़ का दुर्ग। यदि एग्जाम में कुंभलगढ़ ना हो और कटारगढ़ दिया हो, क्या? कटारगढ़, तो वो भी सही होगा, क्योंकि जो कटारगढ़ दुर्ग है वो कुंभलगढ़ के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? कुंभलगढ़ के अंदर बना हुआ है कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। कटारगढ़ को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं। तो जो कटारगढ़ है बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। नीचे से देखने पर, यानी नीचे से ऊपर देखेंगे तो सर की पगड़ी गिर जाती है। यह वाक्य कहे थे अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा 1564 में मेहरानगढ़ पर अधिकार कर लेने पर वहां के शासक जो राव चंद्रसेन थे वो कहाँ चले गए थे? वो चले गए थे भादरा जुन दुर्ग। कहाँ चले गए थे? जो राव चंद्रसेन है
वो चले गए थे बादराजुन दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दुर्ग में 1550 ईस्वी में अर्धशाका हुआ था, क्योंकि उस समय वीरों ने केसरिया तो किया था परंतु जौहर नहीं हो सका। तो ये जो अर्धशाका है कहाँ का प्रसिद्ध है? अर्धशाका जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और जैसलमेर के किले को क्या कहते हैं? सोनारगढ़ किला। क्या? सोनार किला। तो किसके बारे में कहा गया है? सोनार किले के बारे में है कि यहाँ के 2.5 साके प्रसिद्ध है। कितने साके प्रसिद्ध है? 2.5 साके। 2.5 साके यहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो जो तीसरा अर्धशाका हुआ था वो कब हुआ था और किन के मध्य हुआ था? वो हुआ था यहाँ के सोनार किला के जो शासक थे लूणकरण। कौन थे? लूणकरण। और जो सामने शासक थे वो कौन थे? कंधार के नरेश। कंधार शासक, कंधार के जो पदच्युत शासक थे वो थे अमीर अली। कौन थे? अमीर अली थे। ठीक है, अमीर अली और लूणकरण के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें वीरों ने केसरिया किया परंतु जौहर नहीं हो सका, इसलिए ये अर्धशाका कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है? जो संत पीपा है उसकी छतरी कहाँ पर है? तो आप इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि पीपे में क्या होता है? गुड़ होता है। क्या होता है? गुड़। गुड़ से मतलब गागरोन। आप ऐसे याद रख सकते हो, पीपे में गुड़ होता है और गुड़ से मतलब क्या होता है? गागरोन। तो पीपा की छतरी कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग में। एक बात और है, यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है, किसकी? मीठे शाह की दरगाह है। यहाँ एक दरगाह है मीठे शाह की दरगाह। तो अब इससे 2 प्रश्न से हो जाता है इस गुड़ से। गुड़ कैसा होता है? मीठा होता है। और गुड़ किस में होता है? पीपे में होता है। तो गुड़ मीठा होता है और गुड़ पीपे में होता है, यानी कि गागरोन दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 में मुकुंदरा पहाड़ी पर बना दुर्ग है। जो 12 में मुकुंदरा पहाड़ियाँ पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? वो है शाहाबाद दुर्ग। कहाँ पर है? शाहाबाद दुर्ग 12 मुकुंदरा पहाड़ी पर बना है। अब अगला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो कहाँ पर बना हुआ है? किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ है गंभीर व बेडस नदियों के संगम स्थल के समीप अरावली पर्वतमाला पर बना हुआ है। आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि चित्तौड़ की बाढ़ गंभीर है? कैसे याद रख सकोगे कि चित्तौड़ की जो बाढ़ है, चित्तौड़ की बाढ़ गंभीर है? तो यहाँ बाढ़ से बेडस हो जाएगा, गंभीर से गंभीरी नदी। ठीक है, तो गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है सवाई माधोपुर के निकट स्थित किला। सवाई माधोपुर के निकट स्थित किला जहाँ 1301 में राजा हमीर व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। तो 1301 में अमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध किस जगह पर या किस दुर्ग में हुआ था? वो था रणथंभौर दुर्ग में। किसमें? रणथंभौर दुर्ग में। यह राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है। किसका? राजस्थान का प्रथम शाखा। कब हुआ था? 1301 में। कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। अगला प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन है वो किसके निर्देशन में हुआ था? वो हुआ था बीके थापर एवं बीबी लाल। किसके? बीके थापर एवं बीबी लाल। इसको आप याद रख सकते हो कि कालीबंग है जो थप्पड़ की मारने से लाल हो गई। कैसे याद रखोगे कि कालीबंग है जो थप्पड़ की मारने से लाल हो गई? तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसने किया? बीके थापर एवं बीबी लाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? कालीबंगा जो सभ्यता है किस नदी के किनारे फैली थी? कालीबंगा सभ्यता आपने फैली थी सरस्वती नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। और सरस्वती नदी भी कहाँ बहती है? हनुमानगढ़ के पास। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे फैली थी? सरस्वती नदी के किनारे, जिसे अभी घग्गर नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अहाड़ का प्राचीन नाम क्या था? अहाड़ सभ्यता जो है उसका प्राचीन नाम क्या था?
बताइए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि कितने लोगों का सही हुआ है। तो आहड़ को प्राचीन समय में ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। क्या कहते थे? ताम्रवती नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक जो स्थल है विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो विलुप्त हो गई, वो सरस्वती नदी उसके किनारे अवस्थित है? वो है रंग महल। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। रंग महल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। नगरी कहाँ पर है? नगरी है चित्तौड़गढ़ में। आहड़ है उदयपुर में। बालाथल भी है उदयपुर में। और ये रंग महल कहाँ है? हनुमानगढ़ में, जो सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में है? वो है लोथल। कौन सा? लोथल। अगला प्रश्न है कि गिलुंड सभ्यता, जो गिलुंड सभ्यता है, गिलुंड नदी के मैदानी भाग में स्थित है। तो वो किस जिले में है? तो वो है राजसमंद जिले में। कहाँ पर है? राजसमंद जिले में। गिलुंड की मेहंदी भी प्रसिद्ध है। क्या है? गिलुंड की मेहंदी भी प्रसिद्ध है। तो गिलुंड सभ्यता कहाँ पर है? राजसमंद में। अगला प्रश्न है आहड़ सभ्यता के लोगों की, जो आहड़ सभ्यता के लोग थे, उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वहाँ के उद्योग धंधे। क्या थे? उद्योग धंधे। आहड़ में उद्योग धंधे मुख्य आधार था। अगला प्रश्न है कि गणेश्वर सभ्यता जो है का टीला किस जिले में है? गणेश्वर सभ्यता या गणेश्वर व काटीला किस जिले में है? इसका आंसर क्या होगा? आप सभी इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि किसका इसका सही हुआ है। इसका सही आंसर होगा सीकर। क्या होगा? सीकर। गणेश्वर सभ्यता जो है सीकर में कांतली नदी के किनारे फैली हुई है। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? 3 स्तर पाए गए हैं। प्राचीन नगर के 3 स्तर मिले यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है। आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है जो है एक ताम्रयुगीन सभ्यता। पहले मैंने बताया था आहड़ सभ्यता को पुराने समय में ताम्र सभ्यता भी कहते थे, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यता माना जाता है। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप की अवशेष बेराट की किस पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? तो मौर्यकालीन जो बौद्ध स्तूप थे उनके अवशेष बेराट की कौन सी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? वो है बीजक की पहाड़ी से। किससे? बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए। बेराट सभ्यता बेराट की बीजक पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान रहा है। राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान कहाँ रहा है? बेराट। कहाँ पर? बेराट। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? कालीबंगा सभ्यता के लोग थे वो सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे। किसका? सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग, क्या है कि हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा, इसका पहले नाम कुछ और था और शेरशाह सूरी के अधिकृत कर लेने के बाद इसका नाम शेरगढ़ पड़ा। तो वो दुर्ग कौन सा है? वो है कोसवर्धन दुर्ग। कौन सा? कोसवर्धन दुर्ग। जो गागरोन दुर्ग है वो झालावाड़ में है। तारागढ़ दुर्ग है एक बूंदी में है और एक अजमेर में है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। और कोसवर्धन दुर्ग कहाँ पर है? हाड़ौती अंचल कोसवर्धन दुर्ग जिसका नाम शेरगढ़ है बाद में। अगला प्रश्न है वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल है। वह दुर्ग जिसमें एक समान कितने महल है? 9 महल है। वो कौन सा महल है? वो है सुदर्शनगढ़। जो सुदर्शनगढ़ है वो बनाया था सवाई जय सिंह ने। किसने बनाया था? सवाई जय सिंह ने। जयपुर के हैं सवाई जय सिंह ने। लेकिन इसमें जो 9 महलों का निर्माण करवाया था वो करवाया था माधो सिंह ने। किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था अपनी 9 पासवानों के लिए। किसके लिए करवाया था? अपनी 9 पासवानों के लिए करवाया था। एक जैसे 9 महलों का निर्माण। उसके बाद में इसका नाम पड़ गया नाहरगढ़। क्या पड़ गया? नाहरगढ़। तो एक जैसे 9 महलों का निर्माण तो करवाया था माधो सिंह ने,
ठीक है, और सुदर्शनगढ़ का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। अगला प्रश्न है कि माधोराजपुरा का किला किस जिले में है। माधोराजपुरा का जो किला है वो किस जिले में है, वो है दौसा जिले में। किसमें, दौसा जिले में। अगला प्रश्न है आमेर की जो महल है, आमेर की जो महल है का निर्माण किसने करवाया था। आमेर के महलों का निर्माण करवाया था किसने, मान सिंह ने। मान सिंह प्रथम जो थे उन्होंने आमेर के महलों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, आज के कंप्लीट हो गए प्रश्न। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।